त्रिभुज लेना है बोला था। यहाँ पर देखिए एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को 1 बाई 1 लेना है, स्टेप 1 में लिखा था। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज टी क्यू आर। ये बिंदु टी है, ये बिंदु क्यू है और ये बिंदु आर है। ठीक है, तो त्रिभुज टी क्यू आर में विचलन कोण आएगा हमारा, विचलन कोण डेल्टा बराबर, विचलन कोण बाहर में है। ठीक है, ये जो है वो बाहर में है, वो बाहर के कोण को बोलते हैं बहिष्कोण। तो बहिष्कोण प्रमेय पहले भी यूज कर चुके हैं। तो बहिष्कोण प्रमेय क्या कहता है, इसका मान सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है, तो इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो इसका मान टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू, कोण टी आर क्यू के बराबर होगा। ध्यान से देखेंगे, ये है ब्रैकेट में लिख सकते हो बहिष्कोण प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय से। क्लियर है। अब नेक्स्ट, अब इस कोण का मान, यहाँ जो कोण बना टी क्यू आर, उसका मान किसके बराबर है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। ये जो कोण लाइन हमने सीधा बढ़ाया, तो यहाँ पर इस तरह से एक कट रहा है, देखो क्रॉस हो रहा है, ये लाइन आगे गया वो और ये आगे आया वो और ये। अब यहाँ पर हमने इस कोण का मान हमने लिखा है टी क्यू आर, ये क्यू है, इधर टी है, इधर आर है, टी क्यू आर। लेकिन यहाँ पर है R1 और यहाँ पर है I1, इसको हम चेंज करना चाहते हैं R और I में। तो इसका मान देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखोगे I का मान, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण के प्रमेय से I का मान इन दोनों के योग के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। मतलब कोण टी क्यू आर प्लस R1। ठीक है, यह कोण और ये कोण बराबर होगा शीर्षाभिमुख से। तो I1 बराबर ये वाला टी क्यू आर प्लस R1। तो टी क्यू आर बराबर हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो I1 माइनस R1। तो इस टी क्यू आर की जगह हम लिख सकते हैं I1 माइनस R1। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। या फिर आप इतना क्या हुआ पूरा उसका मैथमेटिकल मैंने बताया, क्यों हमने टी क्यू आर की जगह में I1 माइनस R1 लिया। लेकिन आप अपना ट्रिक के लिए याद रख सकते हो, यहाँ का जो कोण है I1, इसको इस पार जाना है R1, तो इसकी जगह में I1 माइनस R1, मतलब यहीं का कोण यहीं के संकेत को लेगा, I1 माइनस R1 उधर जाया, क्यों गया, पक्षांतर हुआ तो गया। तो यहाँ का कोण यहीं के दोनों को माइनस के रूप में लेगा, इसका माइनस ये याद रख करके आप डायरेक्ट उठा के लिख देना। इसमें गणितीय आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई रटे रुटाई नहीं होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए ऐसा क्यों हुआ, इसलिए मैंने बताया। अब जैसे यहाँ पर ये आया, उसी प्रकार इस कॉर्नर में जाएंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे, तो इसका मान जो है इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो I2 माइनस R2 आएगा। ठीक है, TRQ का मान I2 माइनस R2 और इधर TQR का मान I1 माइनस R1। तो यहाँ पर इस जगह पर ये दोनों का माइनस और इस जगह पे ये दोनों का माइनस। अब इसको I को एक साथ और RR को एक साथ रख देते हैं। तो ये I1, ये क्या है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस I2, माइनस को दोनों के सामने माइनस है, देखो R1 के माइनस और R2 के माइनस, इसको बीच में रख देंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा R1 प्लस R2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये आया त्रिभुज TQR से। तथा एक और त्रिभुज लेना है कि इसी स्टेप में, स्टेप 1 में, स्टेप 1 चल रहा है त्रिभुज वाला, नीचे वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को लेना है, त्रिभुज QOR, धुंधला दिख रहा है। QOR। अब देखो तो ठीक दिख रहा है। QOR में देखिए, QOR एक त्रिभुज है, त्रिभुज में दो कोण हमको पता है, R1 R2 पता है, लेकिन ये पता नहीं है। जब भी दो कोण का मान पता रहता है, तीसरा ज्ञात करना रहता है, तो हम फार्मूला लगाते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है वाला, है ना, देखा गणित में।
तो यहाँ पर इस त्रिभुज में वही फार्मूला लगाएंगे, कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस ये दो कोण हो गए, एक कोण और है नीचे में QOR, कोण QOR, इसका मान कितना होगा 180, 180 अंश। जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसीलिए QOR का मान आ जाएगा, कोण QOR बराबर 180 माइनस क्यों, इसको पक्षांतर कर रहे हैं उधर, है ना, माइनस कोण R1 माइनस कोण R2, ये समीकरण नंबर 2। ये हमारा लेवल 1 कंप्लीट। ठीक है, अब लेवल 2 में जाते हैं। उसमें बताया था मैं, यहाँ पर जो चतुर्भुज बन रहा है ये वाला, उस चतुर्भुज को लेना है। क्लियर है, लेवल 1 समझ में आया। लेवल 1 में दो समीकरण आया हमारा और दो मान आया, एक विचलन कोण का और एक QOR का, ये वाले कोण का। ठीक है, दो बार त्रिभुज लिया, TQR और QOR। तो लेवल 2 में चलते हैं, इसको मिटा रहा हूं। यहीं पर किसी को डाउट, TQR प्लस TRQ क्यों हुआ स्टार्टिंग में, क्योंकि ये बहिष्कोण था, इसके सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है बहिष्कोण का मान, तो ये TQR और TRQ करके प्लस किया है। ये मान ये आया, क्यों आया बताया, यहाँ का मान इधर पक्षांतर होगा तो I1 माइनस R1, और यहाँ का मान इधर पक्षांतर होगा तो I2 माइनस R2। फिर हमने I1 प्लस I2 एक साथ रखा, R1 माइनस बाहर आ गया इसलिए प्लस हो जाएगा अंदर, R1 प्लस R2। ये यहाँ पर 1 इक्वेशन आया। इक्वेशन नंबर 2 के लिए नीचे त्रिभुज लिया, नीचे त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला फार्मूला लगाया और QOR आसानी से आ गया, 180 उधर पक्षांतर हो गया तो R1 माइनस R2। क्लियर, देखिए चित्र का पूरा यूज कर रहे हैं, इसीलिए बोला था मैं, नदी पार करना है तो नाव के सहारा लेना है। ये हमारा नाव है, उसी के सहारा से बढ़ रहे हैं। अब स्टेप 2 जा रहे हैं। स्टेप 2 में चतुर्भुज लेना है। कौन सा चतुर्भुज, AQOR में, AQOR में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। हाँ ठीक। तो गुड, कौन कौन से चार कोण है भाई, कोण ए है और ये वाला है, ये है और ये चार कोण है। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए ए का मान इसी से निकालना बोला था स्टेप 2 में, कोण ए का मान निकालना है। चलिए म्यूट कर दीजिए। AQO कोण नेक्स्ट है AQO प्लस उधर एक कोण है ARO, कोण ARO प्लस नीचे है एक कोण QOR इक्वल टू 360। कोण ए तो निकालना है, इसलिए कोण ए कुछ नहीं करेंगे। देखिए AQO कितना है, AQO कितना है देखेंगे अपन। AQO एक्चुअल में ये लाइन जो है यहाँ पर 90 बन रहा है, लंब है, अभिलंब है, तो ये वाला कोण, इस पूरे कोण का मान 90 अंश है, अभिलंब वाला लाइन वाला कोण है ना, इधर भी 90 इधर भी 90 और ये भी अभिलंब है, इसलिए ये वाला कोण भी 90, इसके जगह में 90 अंश, इसकी जगह में 90 अंश, और इसके जगह में QOR के जगह में समीकरण 2 से QOR की जगह में, नीचे वाला QOR की जगह में समीकरण 2 से हमने लाया है 180 माइनस R1 माइनस R2 बराबर। ओके ठीक, तो ये पूरा आ गया। म्यूट कर दीजिए प्लीज, ऑफ करने बोलिए ना। हाँ मैं म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट प्लीज सभी लोग म्यूट कर दीजिए। चलिए इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 ठो कहाँ से आ गया, ये तो अकेला है, ध्यान से देखो। AQO 90 है, लंब है, ARO भी 90 है, लंब है, और ये जो मान है ये समीकरण 2 से आया है तीनों। ठीक, अब ये तीनों जोड़ दीजिए, 90 90 180, टोटल कितना हुआ 360। ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 माइनस R1 माइनस R2 बराबर 360। 360 कट जाएगा, दोनों साइड है इसलिए कोण ए, ये जो R1 माइनस R2 है दोनों माइनस को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर हमारा लेवल 2 कंप्लीट हुआ।
ठीक है, लेवल 2 बहुत इजी लग रहा है। यहाँ पर किसी डाउट? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है लिए हैं। उसके बाद सारे कोणों को जो हमको पता है इस चतुर्भुज में उसको रख दिया। कोण ये पता नहीं था इसीलिए उसको तो निकालना ही है, लेकिन ये 90 है, ये भी 90 है, और ये मान समीकरण 2 में आया है R1 प्लस R2 प्लस 180 करके, तो ये मान हमने रख दिया इसके जगह में। अब यहाँ से तीनों जुड़ के 360 हुआ, 360 दोनों साइड से कट गया, इस मान को इधर ले आए तो ये आ गया। तो मैंने एक सूत्र दिखाया था, प्रिज्म में कोण ए का मान R1 प्लस R2 होता है। अगर उसको सिद्ध करने के लिए बोलता है तो यहीं तक आप करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सूत्र में जो हम आगे निकाल रहे हैं उसमें ये भी शामिल हो गया। ठीक है, चलिए, और इसका मान यदि आप समीकरण नंबर 1 में रखते हो, थोड़ा मैं बता रहा हूँ, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था? डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। यहाँ पर R1 प्लस R2 का मान क्या आया है? A आया है, तो I1 प्लस I2 बराबर डेल्टा, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2। ये भी एक सूत्र आ गया, ये भी एक सूत्र आ गया। ठीक है, ये दो सूत्र मैंने बताया था ना, प्रिज्म में ऐसा होता है, कोणों का योग, एक कोण और विचलन कोण का योग I1 प्लस I2 बराबर होता है, कोण ए का मान R1 प्लस R2 बराबर होता है। तो ये दो सूत्र यहाँ से सिद्ध हो गए, इसीलिए बताया इस सूत्र सिद्ध करेंगे तो हमको अन्य सूत्र भी सिद्ध हो जाएगा। A प्लस ए इक्वल टू I1 प्लस I2, ये दो सूत्र इसी में हमने सिद्ध कर दिया। क्लियर है? ये दोनों इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, तो इसको तो अभी नहीं करना है, लेकिन कर सकते हैं। अगर सिद्ध करने के लिए इसको बोलेगा तो आप थोड़ा से मान बस को रखोगे फिर आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं लेवल 3 में। स्टेप 2 इज कंप्लीट। स्टेप 2 में एनी डाउट किसी को? मिटा दें। अब हम स्टेप 3, जिसमें न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति लेकर के आई और आर का मान ज्ञात करना है, ऐसा लिखा है स्टेप 3 में। आपको, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो उसको देखेंगे। न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति लेकर के आई और आर का मान ज्ञात करना है, ये स्टेप नंबर 3। क्योंकि न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर होता है I2 के और R1 बराबर होता है R2 के। तो मान लिया बराबर होता है तो हमने माना इसको I, और ये बराबर होता है इसको मान लिया R। बराबर मतलब कोई एक मान लेना है, तो I1 I2 अलग अलग नहीं होकर केवल I है, R1 R2 अलग अलग नहीं होकर के केवल R है, ये हमने माना। इस मान को समीकरण 2 में रख देते हैं, R1 R2 को जगह में R बस लिख देते। समीकरण यहाँ पर 1 2 3 में, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या था? कोण ए बराबर R1 प्लस R2 था, तो ये R1 R2 को हटा करके हम RR बस रख दें तो ये हो जाएगा 2R, और इसीलिए R बराबर हो जाएगा कोण ए बटे 2, समीकरण 4। इस R का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से दिख रहा है कि नहीं? समीकरण 1 से डेल्टा बराबर था I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये समीकरण 1 था। ये I1 की जगह में I और I2 की जगह में भी I, R1 की जगह में I और R2 की जगह में भी I। क्यों? न्यूनतम विचलन की स्थिति में बराबर होता है इसलिए, और ये हमने मान के चला है यहाँ पर देखो। ठीक है, तो ये I1 और I2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2I1, और ये R1 R2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? RR को 2R, और ये हो जाएगा डेल M, न्यूनतम विचलन कोण डेल M। क्लियर है? तो R का मान समीकरण 4 से यहाँ रख दो, तो डेल M बराबर हो जाएगा 2I माइनस 2 इंटू कोण A बटे 2, ये समीकरण नंबर 4 से। समीकरण 4 में R का मान क्या है? कोण A बटे 2 है, तो कोण A बटे 2,
ये 2 और 2 कट जाएगा, तो बचेगा 2i माइनस कोण ए। कोण ए को इधर पक्षांतर करेंगे तो 2i हो जाएगा, ध्यान से देखो प्लस हो जाएगा, बस डेल ए प्लस डेल एम। ये कोण का संकेत बनाना चाहो बना सकते हो, तो छोड़ नहीं करना चाहो तब भी सही रहेगा। तो i बराबर क्या आ गया, इसलिए i बराबर 2 को पक्षांतर किया तो पूरे के साथ बटा 2, समीकरण नंबर 5। ये आया समीकरण i, समीकरण i वाला, और ये r वाला। तो i का मान ये हमारा आया हुआ है और r का मान ये आया है। इस मान को स्नेल के नियम के सूत्र में रख देंगे, फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी डाउट? लेवल 3 में क्या किए हम लोग, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति को लिया, तो उससे कारण क्या हुआ, I1 I2 को I मान लिया, R1 R2 को R मान लिया, फिर उन मानों को समीकरण 1 व 4 में रख दिए। समीकरण 1 व 3 में रखा, 3 में रखने पर R का मान आया और 1 में रखने पर I का मान आया। तो जो सूत्र हम सिद्ध करना चाहते थे उसके लिए अंश और हर का मान आ चुका है। क्लियर है कि नहीं? अंश में साइन I की जगह में ये लिखाएगा और साइन R के जगह में ये लिखा जाएगा, फिर हो गया सॉल्व। मिटा दें इसको। अतः स्नेल के नियम से हमारा R आया हुआ है, समीकरण 4 क्या आया है, कोण A/2, ये समीकरण 4 था। अतः स्नेल के नियम से म्यू बराबर, म्यू क्या है, अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। I का मान और R का मान समीकरण 4 व 5 से रखने पर, समीकरण 4 व 5 से म्यू बराबर हो जाएगा, I के जगह में पूरा साइन तो लिखाएगा ही, लेकिन I के जगह में कोण A प्लस डेल M बटे 2 और नीचे में साइन A बटे कोण A बटे 2। ये जो फार्मूला आया यही हमारा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है। इस प्रकार से इसको बनाना है। क्लियर है? ओके।